गरीबों को ये दूर करने वाली है भाजपा पार्टी। और आज एक साउथ दिल्ली का सांसद सरेआम बोल रहा है, वो उनका बाप बन के आ गया राहुल गांधी। किसका बाप बन गया? ये इन्हीं के, बीजेपी के। देखा ना, सबसे डरपोक मोदी, सबसे डरपोक गोदी मीडिया है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये गोदी मीडिया पर भी इंडिया वालों ने किया है ना बैन, तो मैं कह रहा हूँ इनकी इंक्वायरी करानी चाहिए। ईडी गई इनके पास, सीबीआई गई इनके पास, इनकम टैक्स वाले गए। वो झूठों के सरदार हैं मोदी जी, झूठों के सरदार। ये अपने घर में झंडा फहराएंगे। चाय बेचते नहीं देखा, देश को बेचते देखा मोदी जी को लोगों ने। ये मोदी जी, आप ये मुझे ये बताइए, श्री महामहिम द्रौपदी मुर्मू साहब क्यों नहीं संसद में बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? ये देशद्रोह नहीं है क्या? 2024 का चुनाव सिर पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां अपनी अपनी शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। वे कभी ट्रक की सवारी करते हैं, कभी मोटर मैकेनिक बन जाते हैं, तो कभी आनंद विहार स्टेशन पहुंच जाते हैं, कुली बन जाते हैं, वर्दी पहनते हैं, बिल्ला लगाते हैं। राहुल गांधी संदेश क्या देना चाहते हैं? अपने आप में बड़ा सवाल यही है, क्योंकि तमाम लोग कहते हैं राहुल गांधी 10 जनपद वाले राहुल गांधी नहीं हैं। ये राहुल गांधी किसानों का दर्द सुनते हैं, मजदूरों का दर्द सुनते हैं। मेरे साथ हैं अरुण मलिक जी, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं। कैसे देखते हैं, एक क्या है, एक इतना बड़ा नेता कभी मोटर मैकेनिक बन जाता है, कभी कुली बन जाता है। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जी जो हैं सक्षम है, सभी गुणों में सक्षम है। मोदी जी किसी गुण में सक्षम नहीं है। राहुल जी सभी गुणों में सक्षम है। ट्रक भी उन्होंने चलाया, राहुल जी प्लेन भी चला सकते हैं, राहुल जी प्लेन भी चला सकते हैं। और उसके बाद देखिए, ये राहुल जी है जो सब्जी मंडी भी चले गए, लोगों का दूध 400 किलो रुपये टमाटर मिला, अदरक मिला, लोगों का दूध तक जाने पहुँचे। एक सब्जी वाले को बुलाया घर पे, लंच किया। होगा क्या उससे? देखिए, सुनिए, बहुत कुछ होगा। क्या होगा? उसी से बहुत कुछ। वो गरीबों के हैं, गरीबों के नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इनकी तरह नहीं 8,000 के करोड़ के प्लेन में जाने वाले, वो गरीबों से जुड़े हुए हैं। इंदिरा गांधी हो, चाहे जो है कि राजीव गांधी हो, सब लोगों ने कहा कि हम गरीबी दूर कर देंगे, लेकिन सबने गरीबों को दूर किया है। सर, गरीबी दूर की है, गरीबों को दूर नहीं किया। ये गरीबों को ये दूर करने वाली है भाजपा पार्टी। आज एक मैं भी टीवी में देख रहा था, एक सांसद हैं मेरे साउथ दिल्ली से, बिदुड़ी जी, वो क्या भाषा बोल रहे संसद में, मैं तो हैरान हो गया। और बसपा का चुना हुआ सांसद उसको बोल रहे हैं, हे उग्रवादी, हे आतंकवादी। अरे मैं तो हैरान हो गया, एक सांसद बीजेपी का जो उल्टे काम ये करते हैं, तोड़ फोड़ के काम ये करते हैं, हिंदू मुसलमान ये करते हैं, एक बसपा। और एक तरफ कह रहे हैं कि हम लाएंगे महिला आरक्षण के लिए, छोटी जाति के लिए करेंगे। ये छोटी जाति के लोगों, ये पिछड़ा लोगों को ये करेंगे, आतंकवादी करेंगे उनको। ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तानाशाही रवैया अपनाएगी। जो मन में चाहेगा। एक मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर, जहां लोग सुनते हैं, देश के 130 करोड़ लोग सुनते हैं, उसमें अभद्र भाषा बोलेंगे। ये ऐसी भाषा बोलेगा ये सांसद? मुझे तो शर्म आती है ऐसे सांसद को कहने हुए कि ऐसी भाषा बोलने में उनको किसने सांसद बनाया? अरे ये क्या पहुंच गई संसद, कहाँ चले गए ये? वो पार्लियामेंट कहाँ चली गई? वो राजीव जी गांधी जी के टाइम पे थी पार्लियामेंट, अभद्र भाषा कभी इस्तेमाल नहीं की गई। और आज एक साउथ दिल्ली का सांसद सरेआम बोल रहा है। एक अधिकार मिला हुआ, उन्हें अधिकार मिला हुआ है। आपने वीडियो देखा जो देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन दोनों ठाके लगा रहे थे। देखिए, ऐसा है, रविशंकर प्रसाद तो बिल्कुल बैठ गए हैं, उनको तो कोई औकात अब रही नहीं। और दूसरे जो वो ठाके लगाएंगे, इनका काम क्या है? हर किसी का मजाक उड़ाना। ये सिर्फ मजाक कर सकते हैं, किसी की कोई पीड़ा को दर्द ये नहीं समझ सकते, ये सिर्फ मजाक उड़ा सकते हैं। देखिए, मणिपुर का इन्होंने मजाक उड़ाया, नू का मजाक उड़ाया। बताएंगे आप, औकात बताएंगे बिल्कुल डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर जी का। वो कहाँ रह गए? अगर वो ठीक होते तो मंत्री पद से क्यों हटा दिया गया? क्यों हटाए गए मंत्री पद से? क्योंकि उनकी औकात उनको बता दी गई। औकात नहीं बताई जाती। और सुनिए, वो बीजेपी है, वहाँ पर जो है कि चलता रहता है कि लोगों को चेंज किया जाता है, चेहरों को चेंज किया जाता है। वो गांधी परिवार नहीं है कि राहुल, सोनिया और प्रियंका में सिमट जाएगा पूरा मंत्रिमंडल। कांग्रेस में लोकतंत्र है,
इलेक्शन हुए ना, अभी हुए इलेक्शन, खड़गे साहब आए, नड्डा साहब आए, इलेक्शन हुआ ना, जबरदस्ती नड्डा साहब थोप दिए गए, थोपे ना नड्डा साहब। नड्डा साहब काबिल हैं, योग्य हैं। योग्य रहते हैं, तभी हिमाचल हमने ले लिया। अपना प्रदेश नहीं बचा सके नड्डा साहब, प्रदेश बचा। दिल्ली में जीरो हैं आप लोग, अरे बड़े शर्म की बात है। दिल्ली में जीरो नहीं, हम सब जगह हैं। हिमाचल हमने ले लिया, कर्नाटक कितनी ले विधानसभा लिया। सीटें दिल्ली में जरा बताइए। अब लेंगे 70 सीटें हैं, लेंगे 2-3 बार लगातार जीरो पर आ रहे हैं आप लोग। देखिए ये पब्लिक है। मलिक जी जिस विधोड़ी की बात कर रहे हैं वे बीजेपी से आते हैं। बीजेपी के पास 303 सांसद हैं। ऐसा है, 303 सांसद है ना, डरपोक हैं सारे, सारे डरपोक हैं। 303 सांसद है, इसका मतलब मनमानी करेंगे, तानाशाही करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, वो भी संसद में। अरे नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक हैं, तो प्रधान उनके जितने मंत्री विधायक सांसद हैं सब के सब देश की सेवा करते हैं। कौन किसने देश की सेवा की? कहाँ थे जब देश की सेवा लोग आज़ाद करा, देश को आज़ाद करा रहे थे, तब ये लोग कहाँ थे? तब ये लोग कहाँ थे? ये गुलामी करते थे तब ये लोग। सावरकर ने अपने जो है कि जान कुर्बान कर दिया। माफ़ी मांगने वालों की बात कर रहे हैं आप? माफी वीर नहीं है सावरकर, वो माफ़ी वीर ही हैं, माफ़ी वीर हैं, ये भी माफ़ी वीर हैं। कैसे कह सकते हैं आप? ये भी माफ़ी वीर, ये इतिहास कहता है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इतिहास में दर्ज है, इतिहास में दर्ज है, ये माफ़ी वीर हैं, इतिहास में दर्ज है इनका। अरे सिख दंगा कांग्रेस ने कराया, बीजेपी कह रही है। गोधरा कांड किसने करवाया? गोधरा कांड किसने करवाया? गोधरा कांड आपको याद करवाया बताइए? किसी ने? सरकार कौन था? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन थे? आज कभी प्रधानमंत्री था मुख्यमंत्री, वही थे ना। गोधरा कांड किसने कराया? कितने लोगों की जान गई? 700 लोग, 1500 लोगों की जान चली गई। किसने लगाया? इमरजेंसी में क्या हुआ? क्या हो बताइए? क्या है इमरजेंसी में लगाया? किस लिए लगाई? अरे देश को बर्बाद कर दिया इंदिरा गांधी ने। देश को इन्होंने बर्बाद किया, इंदिरा गांधी ने देश को संवारा। ये देश को बर्बाद करने वाले ये हैं। 9.5 साल, जो 70 साल में हमने देश को बनाया, इन्होंने 9.5 साल में बर्बाद। मोदी 70 साल का कचरा साफ कर रहे हैं। वही इनका कचरा हम साफ करेंगे, देश के लोग। 9.5 साल में देश को कचरा बना दिया। झाड़ू केजरीवाल के पास है। ऐसा है, रहे उनके पास, वो उनके पास रहे। इंडिया बन गया ना, इंडिया गठबंधन बन गया ना, बना ना इंडिया गठबंधन। ये 9.5 साल का जो इतिहास है, इन्होंने जो कचरा किया है, जो अपने देश को बर्बाद कर दिया, देश का नाम। मोदी विरोधी हैं। बिल्कुल विरोधी हूँ मैं, राहुल गांधी समर्थक हूँ, मोदी विरोधी हूँ, बीजेपी विरोधी हूँ, आरएसएस विरोधी हूँ, मैं कट्टर विरोधी हूँ इनका। मैं राहुल गांधी समर्थक हूँ, कांग्रेस समर्थक हूँ, इंडिया का समर्थक हूँ मैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अभी भी पप्पू हैं। वो उनका बाप बन के आ गया राहुल गांधी। किसका बाप बन गया? ये इन्हीं के, बीजेपी के। देखा ना, राहुल गांधी सक्षम है, सब चीज़ों में, सब गुणों में सक्षम है। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाते। देखिए ऐसा है, मोदी जी में दमखम नहीं है। क्या है? मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री। अरे 56 इंची छाती है उनके पास। 56 इंच का सीना किसी का इस देश में नहीं है। मैंने एक किया था पहलवानों को, उसमें तो मैंने इंची टेप लेकर लोगों का नापा था। 56 इंच का सीना किसी के ना इस देश में, किसी का नहीं है। और इनका कैसे हो जाएगा? दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, ये प्रधानमंत्री मोदी कमज़ोर हो गया है, राहुल गांधी में दमखम है। देखा ना? अरे नरेंद्र मोदी महामानव है सर, महामानव है। सब लोग कांप रहे हैं, चाइना कांप रहा, पाकिस्तान कांप रहा। चाइना, राहुल जी ने कहा ना, चाइना अंदर आ गया, ये कांप रहे हैं। G20 देखा आपने? स्विमिंग पूल में घूम रहा है G20, स्विमिंग पूल में। कई कंट्री के लोग आए ही नहीं। वहाँ जाके आपको जो बाइडेन हैं, उन्होंने क्या करा? उन्होंने वहाँ दे दिया, वियतनाम में जाके बयान दिए। अरे टीवी वाले मोदी को विश्वगुरु बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मोदी जी डरपोक हैं। सबसे डरपोक मोदी, सबसे डरपोक गोदी मीडिया है, सबसे डरपोक। और मैं तो ये कहता हूँ, ये गोदी मीडिया पर भी इंडिया वालों ने किया है ना बैन, तो मैं कह रहा हूँ इनकी इंक्वायरी करानी चाहिए। ईडी गई इनके पास, सीबीआई गई इनके पास, इनकम टैक्स वाले गए, भाई कहाँ हैं? कोई अपनी रिटर्न तो दिखाओ। आप लोग चाहते हैं कि टीवी वाले, आप लोग चाहते हैं टीवी वाले कांग्रेस के पक्ष में बात करें। अरे वो जमाना चला गया, वो जमाना लद गया साहब। ये मोदी का न्यू इंडिया है। ऐसा है, न्यू इंडिया नहीं है, इंडिया ही रहेगा। वो अपने मुंह से जो मर्जी कहते रहे, सड़कों के नाम चेंज कर दें, स्टेशनों के नाम कर दें, बिल्डिंगों के नाम चेंज कर दें, किसी का भी नाम चेंज कर दें। सुबह उठते हैं नोटबंदी कर दी जी, रात को आया जी पार्लियामेंट लगे GST लागू कर दो जी, मनमानी करते हैं। 2000 का नोट चलाया, 2000 का नोट बंद कर दे, भाई बंद करना चला। मोदी से नीतियों से है, इनकी कुनीतियाँ हैं। हमारा था नीति आयोग, आयोग था हमारा, योजना आयोग।
इनका है नीति आयोग, जो अनीति आयोग है। कोई इनकी नीति कामयाब नहीं है, कोई नीति बनाते हैं। मुझे ये बताओ, इनकी कोई मीटिंग हुई हो, कोई नीति आयोग इन्होंने बनाया हो? कुछ नहीं है इनका आयोग में। देखिए, एक के बदले 10 आ रहा है, एक सिर के बदले 10 सिर आ रहा है। किसमें? हर साल 2 करोड़ लोग रोजगार मिल रहा है। नवीन जी, डीजल पेट्रोल 30-35 रुपए लीटर है। नवीन जी, बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो लाया था उसके हिसाब से काम कर रही है। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में भी झूठ बोला। हाँ। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, इनकी वित्त मंत्री झूठ बोलते हैं। इनका जरा पूरा कुनबा है ना, वो झूठों के सरदार हैं। मोदी जी झूठों के सरदार। 400 रुपये किलो टमाटर हमने खरीदा, 70 साल में मिला आपको? मिले 70 साल में 400 रुपये टमाटर? अरे नेहरू गलती थी, तब टमाटर महंगा हुआ। अरे इन्हीं की गलती थी। जो देश आज़ाद हुआ, ये गलती ये थी। ये मुकबर थे, गद्दार थे ये लोग। जो नेहरू जी ने किया, ये नेहरू जी के जो पिलर है ना, उनको हिलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये नेहरू जी के देश में जो पिलर गाड़े हैं ना, उनको हिलाना बीजेपी आरएसएस की बात के दम नहीं है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से मोदी पीएम है, राहुल गांधी बेकार है, दगा कारतूस। अब 24 में 15 अगस्त में 2024 में राहुल गांधी लाल किले पे प्राचीर पर झंडा फहराएंगे। मुंगेरी लाल के सपने दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। ये अपने घर में, जैसे खड़गे जी ने कहा, ये अपने घर में झंडा फहराएंगे। इन्होंने गरीबों के लिए क्या किया? हाँ, सुनिए, हिम्मत है। वो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा लगातार। अरे सुनिए, सबसे बड़े जो ये मोदी जी, आप ये मुझे ये बताइए, देश की राष्ट्रपति हैं, देश की राष्ट्रपति श्री महामहिम द्रौपदी मुर्मू साहब, क्यों नहीं संसद में बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? ये देशद्रोह नहीं है क्या? ये देशद्रोह है। इस देशद्रोह के लिए किस पे मुकदमा दर्ज? क्यों नहीं बुलाया बताइए? कौन से थाने में दर्ज होगी? कौन से थाने में दर्ज होगी? कौन सा जीरो करेंगे? ये जो है ना, मोदी जी राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया? स्टालिन कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे, सुनिए, उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि जो मुर्मू जी हैं विधवा हैं और आदिवासी समाज से आती, इसलिए नहीं बुलाया गया। तो मोदी जी ने पत्नी छोड़ दी। पता है, जब पूजा होती है ना, पत्नी अर्धांगिनी होती है। मोदी जी ने पत्नी क्यों छोड़ी? क्यों छोड़ी पत्नी? देश के लिए। अगर खाते हैं, पीटते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, तो देश के लिए। देश को बेच दिया लोगों ने। ना चाय बेचते देखा, देश को बेचते देखा मोदी जी को। चाय बेचते नहीं देखा, देश को बेचते देखा मोदी जी को लोगों ने। देश की ट्रेनों को बेच, एयरपोर्ट को, जैसे राहुल जी कहते हैं। मलिक साहब हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है कि देश को बेच दिया। इंडिया जिंदाबाद। और आज भी एक ही सवाल पूरा देश पूछ रहा है। सवाल यही है कि जब नई संसद का उद्घाटन किया गया, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? जब तमाम लोग, तमाम सांसद जब नई संसद में आ गए, तो क्यों नहीं बुलाया गया राष्ट्रपति को? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल है कि कंगना रनौत को बुलाया जाता है, ईशा गुप्ता को बुलाया जाता है, मुर्मू जी को क्यों नहीं? ये कंगना रनौत क्या है? क्या है कंगना रनौत? बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं। कौन सी घर से भागी हुई अभिनेत्री? घर से भागी हुई अभिनेत्री, छोटी सी उम्र में घर से भाग गई। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कंगना रनौत क्या है? कोई सांसद हैं? क्या सांसद हैं? क्या कंगना रनौत राष्ट्रपति से ऊपर होगी आज? बिल्कुल सवाल वही है कि क्या कंगना रनौत सांसद हैं, ईशा गुप्ता सांसद हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक कहकर के बुलाई थी कि आप लोग आइए, आपका स्वागत है, 24 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो हम आपको टिकट देंगे, आपको सांसदी का चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। ये तो बीजेपी जानती है और ईशा गुप्ता, कंगना रनौत जानती हैं। इसके अलावा तीसरा और कोई नहीं जानता। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, कांग्रेस दफ्तर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।